Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. For the class 7 subject science chapter number 3rd overrunning chapter is fiber to fabric which are given in your NCERT syllabus NCERT pattern. बच्चों हमारा ये चैप्टर चल ही रहा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई फाइबर क्या होते हैं, फाइबर से हम लोग फैब्रिक यानी कि रेडीमेड क्लोथ्स पर कैसे आएंगे, फाइबर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, वी आर कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइबर्स ऑन द ऑब्टेनिंग प्रोसेस, natural fiber and artificial fiber. Natural fiber again we are dividing into the two parts, plant fiber and animal fiber. Plant fiber में हम लोगों ने पढ़ा था कि plant fiber से हम लोगों को कॉटन, ठीक है ना, और जूट वगैरह ये सब ऑब्टेन होते हैं जो हम लोगों ने 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था। हम लोगों को इस बार जो 7th क्लास के 7th स्टैंडर्ड में जो पढ़ना था वो था एनिमल फाइबर के बारे में। और एनिमल फाइबर में हम लोगों को दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक पढ़ना है वूल, वूल से कैसे हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं वूल का फाइबर, और वूल के फाइबर से हम लोगों को पहुंचना था वूल से बने हुए फैब्रिक्स पर। उसी सेम सीक्वेंस में हम लोगों को सिल्क के बारे में पढ़ना है और सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिल्क की कैसे वो प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है और लास्ट में सिल्क फैब्रिक कैसे ऑब्टेन होता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो स्टे ट्यून विद अस, हम लोगों के साथ में बने रहना, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो बच्चों, हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए थे, जैसे हम लोगों ने वूल कहाँ से, मतलब आप लोगों को वूल के प्रोसेस क्या हो गए, वूल से अगर आप लोग फैब्रिक बनाने जाएंगे तो कौन कौन से स्टेप्स से होकर जाना पड़ेगा, उस स्टेप्स को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अगर किसी बच्चों ने प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया है तो आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर पुराने वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। टुडेज़ वीडियो यानी कि आज के जो लेक्चर सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे वूल यील्डिंग स्पीसीज, यानी हम लोग ऐसे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो हम लोगों को वूल तो देते ही है, साथ में वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्जोटिक और इंडियन दोनों स्पीसीज को पढ़ेंगे। अब यहाँ एक्जोटिक का मतलब ये हो गया फॉरेनर स्पीसीज, ऐसी वूल देने वाली स्पीसीज जो कि यहाँ के नहीं, एनिमल्स ऐसे हैं जो बाहर से है, यहाँ की ब्रीडिंग नहीं है उनकी, है ना, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी आर कंप्लीटिंग ऑन टू द टॉपिक याक। सबसे पहले बच्चों मैंने सम वूल यील्डिंग स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, हेडिंग पर गौर करना, सम वूल यील्डिंग स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोगों को क्या दे रहे हैं, वूल दे रहे हैं, है ना। तो जहाँ से हम लोगों को वूल ऑब्टेन होगा, मैंने आप लोगों को कहा था वूल जो होता है वो एक थिक फर होते हैं, फ्लैशी ऑफ हेयर्स होते हैं, जो कि जो ये स्पीसीज होती है उनकी बॉडी के स्किन के ऊपर लगे हुए होते हैं। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पहले बता दिया था, ठीक है ना। अब वो एनिमल्स कौन कौन से हो गए जिनकी बॉडी के स्किन के ऊपर ये फर्स पाए जाएंगे, जहाँ से हम लोगों को रिमूव करना है ना, तो ये हो गया, सबसे पहले हो गया याक। अब याक जनरली कहाँ पाया जाता है, याक जनरली फाउंड इनटू द नॉर्थ एशियन रीजन या नॉर्थ एशियन पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के मतलब नॉर्थ साइड का ले लो, एशिया साइड, एशियन कॉन्टिनेंट्स में नॉर्थ पार्ट ले लो, तो वहाँ के इलाकों में हमको जनरली याक देखने को मिलता है। अब याक जनरली आप लोगों को तिब्बत, लद्दाख, ले इस साइड में आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट रहता है। और इन याक के ऊपर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डेंसली फर पाए जाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको एक्सट्रीमली कोल्ड से वो प्रोटेक्ट करता है ना। सेकेंड ले लेते हैं अंगोरा गॉट। अब ये अंगोरा गॉट जो होती है, एक तो मैं आप लोगों को बता दूं तो गॉट की भी एक अलग तरह की स्पीसीज होती है जिसको बोला जाता है अंगोरा गॉट, है ना। अब ये अंगोरा गॉट कहाँ पर पाई जाती है उसका मैं बता दूं। अंगोरा गॉट इज फाउंड इनटू द जम्मू एंड कश्मीर रीजन ऑफ एरिया। जम्मू और कश्मीर रीजन के हिली एरिया में अंगोरा गॉट पाई जाती है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो मोहेर नाम का आप लोगों का सबसे टॉप क्वालिटी का, द फर्स्ट लेवल ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वूल फाइबर मोहेर, वो आप लोगों को अंगोरा गॉट से ऑब्टेन होता है। इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छी होती है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। तो ध्यान रखना कि मोहेर नाम का जो फाइबर जो होगा वो आप लोगों को अंगोरा गॉट से ऑब्टेन होगा। और इसके काफ़ी सारे पर्पज़ हम लोग क्विल्ट वगैरह है या स्वेटर वगैरह है, ठीक है ना, ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं कश्मीरी गॉट। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कश्मीरी गॉट, है ना, तो ये पर्टिकुलर रीजन यानी कि कश्मीर का जो इलाका है उस इलाकों में आप लोगों ने देखने को मिलेगा। आप लोगों ने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, तो बजरंगी भाईजान में जो वो मुन्नी होती है जो खो जाती है लड़की, वो एक्चुअली पाकिस्तान के कश्मीर पार्ट से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही कश्मीर है, पाकिस्तान में भी कुछ हिस्सों में कश्मीर आता है।
तो वहाँ के इलाकों में भी आप लोगों को कश्मीरी गॉड देखने को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ कश्मीरी गॉड इंडिया के लिए नहीं बता सकता, उस इलाकों में भी बहुत सारी थी। आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, सीन में भी काफ़ी बार वो गॉड्स वगैरह इधर उधर दौड़ते हुए आप लोगों को दिख जाएगी। तो जनरली बाय द फ्लैशी ऑफ द कश्मीरी गॉड आर फॉर्म सॉफ्ट सॉल्स। ध्यान से सुनना, इसकी एक एडवांटेज ये होता है कश्मीरी सॉल का, या सॉरी कश्मीरी गॉड का। कश्मीरी गॉड के जो फ्लैशी ऑफ हेयर्स होते हैं, यानी कि जो आउटर स्किन के जो ऊपर जो हेयर्स होते हैं, वो वूल जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं नेचर के अंदर, और इन सॉफ्ट होने की वजह से इनसे आप लोगों को एक शॉल बनाई जाती है जिसको सॉफ्ट शॉल बोला जाता है, पैशमीना शॉल, ठीक है ना। कई बार इसको पाशमीना भी बोलते हैं, वहाँ के लोकल रीजन में इसको पाशमीना बोला जाता है। तो डोंट बी वरीड अबाउट द इन द नेम, आप लोग पैशमीना बोल दीजिए, पाशमीना बोल दीजिए, इट इज़ सिमिलर। देखो अब रीजन एरिया का फ़र्क पड़ता है ना। तो ये जो सॉफ्ट सॉल, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो पाशमीना जो सॉल होती है, अदर जो आप लोग सॉल ऑब्टेन कर रहे हो या अदर सॉल आप लोग मैन्युफैक्चर, उनकी कॉस्ट में और इसकी कॉस्ट में बहुत अंतर होता है। पाशमीना सॉल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की कॉस्ट की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वार्मनेस भी सबसे ज़्यादा, ये गर्म भी, क्वालिटी भी अच्छी है और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा किया हुआ होता है। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, हम लोगों को इसी में कुछ और भी एनिमल स्पीसीज को भी पढ़ना है। एक बार जल्दी से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, या इसको नोट आउट कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉरवर्डली हम अब देखें तो कुछ स्पीसीज जो हो जाती है, जैसे कि कैमल हो गया। तो कैमल जनरली आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कैमल को हम लोग अब आजकल स्टेट एनिमल में भी काउंट करते हैं। ध्यान रखना, कैमल जो है हमारा वो स्टेट एनिमल भी बनता जा रहा है, ठीक है ना, या बन गया है, एक्चुअली बन चुका है ना। कैमल फर इज़ यूज एज वूल, कैमल्स के फर को भी, यानी कि बहुत कम ही होते हैं जनरली, वैसे तो देखे जाए तो इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है कैमल को, ये आप लोगों को पता होगा, रेगिस्तान का जहाज है ये, ठीक है ना। तो कैमल्स फर को भी एज ए वूल की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि उसके भी फर बहुत थिक होते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल जो है वो विंटर सीजन में क्लोथ्स वगैरह बनाने में किया जाता है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है लेमा। तो लेमा जो होती है वो, ध्यान से सुनना, एक अलग ही काइंड की स्पीसीज होती है जो जनरली शिप के जैसे होती है, लेकिन उसकी लुकिंग जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। तो ये लेमा जो होती है वो आप लोगों को यहाँ इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी, वो आप लोगों को साउथ अमेरिकन रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है उन इलाकों में, है ना। अगर वहाँ से अगर इंडिया वाले इसको परचेज करके लेकर आ रहे हैं वहाँ, तो यहाँ इनकी कॉस्ट और ज़्यादा, मतलब टैक्सेस वगैरह इंक्लूड कर दे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है अल्पका। तो अल्पका जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हाई लेवल की होती है, क्योंकि ये भी सेम सिमिलर रीजन में ही मिलती है। ये दोनों भी इंडिया में नहीं अवेलेबल है, इंडिया से बाहर की तरफ जो रीजन होते हैं वहाँ पर ये अवेलेबल होती है, और उन कंट्रियों को ये, वहाँ की कंट्रीज होती है वो इसको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है ना। ओके बच्चों, एक बार इसको भी जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग इंडियन स्पीसीज की और बात करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, देयर आर सम इंडियन स्पीसीज। अब देखो इंडियन स्पीसीज में जनरली हम लोगों को अगर ब्रॉडली देखें, मेजरली देखें तो शिप देखने को मिलती है ना। तो शिप्स की रियरिंग और ब्रीडिंग करवाई जाती है। ध्यान से सुनना बच्चों, इंडिया के अंदर शिप्स को ज़्यादा बियर करवाया जाता है, यानी कि उसकी ब्रीडिंग ज़्यादा करवाई जाती है, और जैसे जैसे इसकी ब्रीडिंग होती है वैसे वैसे अलग अलग तरह की शिप्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहाँ उसके फर के हिसाब से उसका लेवल जो होगा वो अलग हो जाएगा। शिप्स आर जनरली लोकेटेड इनटू द, अगर अपन लोग हिली एरिया की बात करें तो हिली एरिया में जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश के हिल्स में, उत्तरांचल के हिल्स में, अरुणाचल प्रदेश के हिल्स में और सिक्किम के हिल्स में। इवन दिस शिप्स आर ऑल्सो फाउंड इनटू द प्लेन रीजन ऑफ इंडिया। ये प्लेन रीजन में भी मिलते हैं, जैसे पंजाब में मिलते हैं, हरियाणा में मिलती है, राजस्थान में, गुजरात में, यहाँ पर ही आप लोगों को देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप के नाम लिखे हैं। यहाँ पर ब्रीड्स का मतलब ये हो जाएगा कि उनकी प्रजातियाँ। तो ये जो शिप जो होते हैं उनकी जो ब्रीड्स होती है, उनकी जो स्पीसीज होती है अलग अलग, उनके नाम है। जैसे लोही है, लोही आप लोगों को राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है, हरियाणा रीजन में देखने को मिल सकती है। नली, इसको नली बोला जाता है, नाली मत बोल देना, नली होती है। नली का मतलब ये होता है कि ये भी एक तरह की जाति है जो कि शिप की एक प्रजाति होती है, उसका नाम है बकरावल, मारवाड़ी, पठानवाड़ी। ये ऐसी स्पीसीज जो जनरली आप लोगों को कॉमनली राजस्थान में, गुजरात में, यहाँ पर तो मोस्टली देखने को मिलेगी, है ना। तो ये राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और जनरल नॉलेज की चीज़ बता देता हूँ, राजस्थान में बीकानेर को ऊन की मंडी भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, ऊन की मंडी भी कहा जाता है। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, एक जनरल नॉलेज की चीज़ थी। ओके बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। आज हम लोगों ने वूल यील्डिंग स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं आप लोगों को सिल्क के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा। ओके बच्चों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और एक बार जल्दी से जल्दी इसको कॉपी में नोट आउट कीजिए। क्योंकि लेक्चर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग पीछे नहीं रह जाएं। ओके बच्चों, थैंक यू।